सुबह से लेकर शाम तक ना ख़त्म होने वाले काम हम होम मेकर्स को करने ही होते हैं। चाहे जितनी भी गर्मी हो, हमारा एक फ़िक्स स्केड्यूल होता है। हमें जो काम करने हैं वो हम ही को करने हैं और हमें बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि ये काम अगर हमने टाइमली ना किए तो फिर ये पेंडिंग पड़े रहेंगे। अब इसमें कुकिंग भी आ जाती है, क्लीनिंग भी आ जाती है, लॉन्ड्री भी होती है, बहुत कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट है। सो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपकी होम मेकर, जी हाँ, आप ही किस तरह से सारे कामों को मैनेज करती हैं। ना सिर्फ घर के काम, भाई मैं तो वो होम मेकर हूँ जो कि बाहर के भी कामों को देखती हूँ। आप लोग पूछेंगे आप ही कौन से बाहर के काम, तो वो मैं वीडियो में ना फिर आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी हम ब्लॉग को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी हाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं। चैनल सब्सक्रिप्शन का मैं इसलिए कह देती हूँ कि जब आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर देते हैं ना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, फिर जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी आपको पता चल जाएगा। आपकी होम स्क्रीन पे मेरा जो ब्लॉग है ना वो आ जाएगा। अच्छा, आज ना बहुत लंबी चौड़ी कामों की लिस्ट थी और ये आज नहीं, ये रोज़ का ही काम होता है। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब मेरे ब्लॉग्स कम आ रहे होते हैं ना, मैं शूट नहीं कर रही होती, काम मेरे उसी तरह हो रहे होते हैं। शूट मैं इसलिए नहीं कर रही होती क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ी सी ना वो कहते हैं ना मनमौजी टाइप बंदा हूँ। मेरा जो जब दिल करता है मैं वही करता हूँ। मेरा मसला ही यही है। मेरी ऑडियंस बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी बिल्ड हुई हुई है, जितनी भी ऑडियंस है बड़ी क्यूट सी है। बट यह है कि मैं ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती हूँ थोड़ी सी। कभी दिल नहीं करता यार इतनी गर्मी में किचन ट्राईपॉड सेट करने का किचन में, लेकिन अब मैंने कहा चले अपनी प्यारी बहनों के लिए ना शूट कर लेती हूँ। अच्छा, ये एक दिन पहले का व्लॉग है। इसमें मैंने ना बना लिया था, कीमा बनाया था और मैंने साथ सफ़ेद चावल बना लिए थे। कीमे का स्टॉक मैं रेडी करके ना 2-3 कंटेनर्स में रख देती हूँ। मेरे लिए ना फिर आसानी हो जाती है क्योंकि समटाइम्स जब हम बाहर होते हैं या कहीं कोई ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जिसको करने में आपको थोड़ा टाइम बाहर, घर से बाहर ज़्यादा लग जाता है, तो फिर क्या होता है कि घर आते साथ एकदम कुकिंग इतनी गर्मी में नहीं होती है। एकदम कीमा डीफ्रॉस्ट करना, एकदम चिकन डीफ्रॉस्ट करना, एकदम लाइक ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर जब आप इस तरह बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं ना, क्योंकि वैसे मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि सालन बना बना के फ्रीज़ करें, बट सम टाइम्स कीमा हो गया, कोई ऐसी वैसी चीज़, कोई बोनलेस हांडी हो गई, कोई इस तरह का हो गया ना, वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं $1 शॉप पे आई हुई थी और ये हमारे घर के पास ही है। तो यहाँ पर ना ऐसे ही बच्चों से मैंने वादा किया था, काफ़ी टाइम हो गया था। आती तो हूँ, चक्कर तो मेरा लग जाता है, लेकिन ना मैं इतना बाय नहीं करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें ले लेके प्लास्टिक इकट्ठा करने का फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ हो, क्वालिटी की चीज़ हो तो ले ले बंदा। खैर, मैं आपको वीडियो में आगे जाकर दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ें लाई हूँ। वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत मज़े की हैं। मैं दिखाती हूँ आपको आगे जाकर ना। अभी हम थोड़ा सा काम शाम कर लेते हैं। यहाँ पर ना कवर्स मैंने बिछाए हुए हैं सोफ़ों के ऊपर ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर बस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे ना सफाई मांगती हैं। जब सफाई हो जाती है, हेल्पर्स चली जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं। मेरे काम तो तब शुरू होते हैं जब हेल्पर्स चली जाती हैं या हेल्पर्स आने वाली होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके आने से पहले करने वाली होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके बाद मैं कामों को करती हूँ। खैर, ये बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बास्केट मुझे लगी थी वाइट कलर की, तो ये मैं लेकर आई थी रूम के लिए। मेरा वैनिटी वाइट कलर में है तो उसके साथ बड़ा अच्छा सा लग रही थी, मैच हो रही थी। बास्केट्स मुझे चाहिए, मैं 1-2 और लेकर आऊँगी, बट मैं ना ऐसे खट्टे मीठे रंग की बास्केट्स नहीं लाती हूँ। मुझे जो कमरे के थीम के अकॉर्डिंगली जा रही होती है ना, मैं वही लेकर आती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना क्लीनिंग मॉपिंग वगैरह सारी हो गई हुई थी, तो मैंने कहा चले रग्स बिछा देते हैं। रग्स में बिछाती हूँ और ये जो स्टफ़ टॉयज़ हैं, यहाँ पर एक सेटअप सा बनाया हुआ है क्यूट सा इसके मिरर के आगे। बस यहाँ पर मैं ये बिछा देती हूँ। वो शीप पीछे नज़र आ रहा होगा, जो है वो उसको मैं रख देती हूँ। बस उसके बाद फिर कपड़ों की बारी आती है। कपड़े इस तरह से मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। रोज़ के रोज़ लॉन्ड्री होती है, रोज़ के रोज़ जो धुलते हैं हैंग होने वाले मैं हैंग कर देती हूँ। तो बस इस तरह से ना सारा कुछ नीट एंड क्लीन रहता है। आज जो है काफ़ी चीज़ें बनानी थी, तो मैंने कहा चलें, आज ना चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैंने इसको लगाना था मसाला लगा के मैरिनेट करके मैं इसको रख दूँगी। और मेरे पास ना बड़े पीसेस नहीं थे, तो मैंने चिकन टिक्का बनाना था, तो मैंने कहा चलें जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है मैं उसी का बना लेती हूँ। तो ये जनाब मेरा कटिंग बोर्ड है क्यूट सा। इसकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, आप ये कहाँ से लिया था आपने। अच्छा, ये ना मुझे इसको तकरीबन 5-6 साल हो गए। मेरे पुराने घर में, मेरा जो इन लॉज वाला घर है वहाँ पर मुझे याद है एक हमारे घर के पास सुपरमार्केट खुला था। खैर अब तो वो बंद भी हो गया है। मैं 690 या 670 रुपीज़ का तब लेकर आई थी। तब मुझे बड़ा महंगा लग रहा था। मैं कहती है ऐसे इतना महंगा मैं ले लूँ, इससे अच्छा मैं सादा सही
100-200 वाला कटिंग बोर्ड ले लेती हूँ। तो खैर मुझे ये काफ़ी क्यूट लगा था, फिर महंगा था बट मैंने उस टाइम के हिसाब से ना इसको ले लिया था और अभी तक ये चल रहा है। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इस पे रहता है, बड़ा क्यूट सा लगता है। ये वाला पॉट जो है ग्रीन कलर का, ये मैं कतर से लाई थी। ये भी मैं आपको ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है कतर की कुछ वीडियोस, मॉल्स की, वहाँ की शॉप्स की, वहाँ के डिस्काउंटेड मार्केट्स की मैंने ना शूट करके रखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी मैंने कहाँ से ख़रीदा है, मैंने पूरा स्टोर कवर किया था, तो बस मुझे टाइम नहीं मिला था कतर से आने के बाद, मैंने वो शूट नहीं किया, बट मैं इंशाल्लाह ताला ना कर लूँगी नेक्स्ट ब्लॉग्स में, अपकमिंग ब्लॉग्स में। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है चिकन में, मैंने टिक्का मसाला डाला है, शान नेशनल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चिली फ्लेक्स मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे फेवरेट है, मैं चिली फ्लेक्स जो है वो लाजमी डालती हूँ। और दही डाल दूँगी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, बस यही सिंपल बेसिक से जो स्पाइसेस होते हैं ना। ये मेरा स्पाइस बॉक्स है, ये भी चेंज होने वाला है मुझे, बल्कि मैं आप लोगों के साथ जब ख़रीदूँगी नया तो शेयर करूँगी। ये भी मैं $1 से ही लाऊंगी, क्योंकि मुझे ना कोई हैंडी सा ही चाहिए, मतलब निकाला खोला, उसको एक एक ढक्कन खोलो, एक एक बंद करो, वो मुझसे नहीं होता। मैंने झटपट काम करना होता है, फ़ौरन करना होता है। सारा दिन किचन में खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो चीज़ें रखें जो हैंडी हैं, जो आसानी दे रही हैं, बहुत खूबसूरत नहीं भी हैं तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वक्त फैंसी चीज़ों के पीछे मैं नहीं भागती हूँ, और मेरी आसानी जो होती है ना, मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा खैर, इसमें अब दही जाना था। बेटी साथ आ गई थी किचन में, कहती मम्मा मैंने भी मिक्स करवाना है, मैंने हेल्प करवानी है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे आपको पता है मर्ज़ी वाले होते हैं, कभी करवा देते हैं तो कभी नहीं करवाते। इतनी गर्मी है तो मैं कहती हूँ कि चलो बच्चों, जितनी अगर प्रेशर वगैरह ना चला हो, किचन ज़्यादा गर्म ना हो, तो मैं खड़ा कर लेती हूँ अपने पास, फ़ैन चला देती हूँ। तो बस इसने बस ये इतना ही इतना ही डालना था, इसने इतनी हेल्प करानी थी, कहती मैं डाल देती हूँ सोया सॉस। मैंने कहा डालो, बस सोया सॉस डाल दिया है। और साथ इसमें जो है ना, बस यही सारे स्पाइस यही होते हैं, और क्या होता है, बस इसी को मिक्स कर दो। और इसके अंदर ना मैंने, क्योंकि मैं चाह रही थी इसका टेस्ट अंदर तक रच जाए, अंदर तक बस जाए, और काफ़ी मज़े के ये जूसी बने, ड्राई ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था लंच प्रिपरेशन में मुझे, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलें यही बना लेते हैं, घर में भी बन जाते हैं। तो इसके बाद ना आप इसको 95% कुक करके ना इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, तो और भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, रोस्ट टाइप इसकी एक लुक बन जाती है। तो बस इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी, हाथों से ही मिक्स कर लूँगी। बस ये जनाब मैंने घर वाले ही कपड़े पहने हुए हैं, ब्लू कलर की ये टॉप टाइप है, और साथ मैंने स्कार्फ लिया हुआ है। बस घर में इस तरह कैजुअली होती हूँ मैं, इसी तरह जब कहीं बाहर जाना होता है तो फिर प्रॉपर्ली ड्रेसअप हो जाते हैं। और पहले ये होता था कि मैं हर वक्त 3 पीस सूट पहन के रखती थी। अब ये है कि चलो ज़रा इजी सीन होता है, आप जब सेपरेट रह रहे होते हैं ना, थोड़ा सा आप ईजी होते हैं। जब आप कंबाइंड फैमिली में होते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉपरली ड्रेसअप होना पड़ता है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, जज भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी पास हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक आपको ना काइंड ऑफ ड्रेस कोड जो है ना, वो मुझे ऐसे लगता है फॉलो करना पड़ता है। बट जब आप सेपरेट होते हैं तो बस एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली ना इजी ड्रेसअप हो सकते हैं, मतलब कोई थोड़ा सा सुकून होता है मेंटली। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पर जो है ना, मैं अब बनाने लगी हूँ हलीम, क्योंकि हलीम जो है ना मैं कुछ दिनों बाद बना लेती होती हूँ। मैंने दालें रात को भिगो दी थी, और बस ये मैं पूरा शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था इकट्ठा। और ना बस मेरी कोशिश होती है कि किचन में जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर लूँ शूट, जितना मुझसे होता है। बाकी ना मैं फिर ईज़ी रखती हूँ अपने आप को। देखिए ना, बात ये है कि काम करने का वही मज़ा है जिसमें आप अपनी जान हल्का ना करें। ये काम हॉबी है मेरी, काइंड ऑफ प्रोफेशन भी है, हॉबी भी है, बट इसमें मैं आप लोगों को किसी भी यही कहूँगी चीज़ को कि ना सर पे ना उतना सवार किया करें, इतना कि वो आपकी सेहत को अफेक्ट करने लग जाए। प्रायोरिटी हमेशा अपनी हेल्थ को रखें, अपनी डाइट को रखें, अपनी सेहत को रखें, अपनी फिटनेस को। इंशाल्लाह ताला ना बहुत जल्द मैंने आप लोगों के साथ एक नई चीज़ शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा अवेटेड भी कह सकते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं आप प्लीज़ शेयर करें फ़िटनेस टिप्स कि किस तरह से हम अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। क्योंकि देखें, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्सेल ना करने की भी वजह यही है कि मैं यार, जो प्राइम टाइम, जो पीक टाइम होता है ना, जिसमें आपको मतलब कि आपका पीक आवर्स यूट्यूब पे कह लें, शाम का टाइम होता है, या फिर आपका जो एक प्रॉपर वो मेरा जो मेजर दिन होता है ना, मैं वो अपना कहीं और डेडिकेट कर देती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ यार, ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, खाना, रोटी, हांडी, शूटिंग, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। लेकिन आप, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इसलिए जो भी चीज़ है ना, उसको इतना सर पे ना सवार करें, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका कुछ भी है, बस एक हद तक रखें, हॉबी को भी और आपका जो प्रोफेशन है उसको भी एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। खैर, ये तो हो गई मोटिवेशनल बात। अब हम चलते हैं $1, देखते हैं यार वहाँ पर क्या चीज़ें पड़ी हैं। और ये मैं आ गई थी यहाँ पर ना काफ़ी सारी बॉटल्स, प्लास्टिक के डब्बे, जार्स,
और बहुत सारी चीज़ें, शीशे, आइस क्यूब्स ट्रे। मैंने आइस क्यूब ट्रे ली थी काफ़ी बड़े साइज़ की, बड़ी अच्छी थी। यहाँ से अभी बस मैं फ्री हुई थी और मैं फिर यहाँ पर आ गई थी बच्चों के साथ ना। बच्चे कह रहे थे हमने कुछ चीज़ें देखनी है, तो मैं बस कह रही थी कि फ़जूल चीज़ कोई नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ अगर $1 शॉप पे आ जाए ना तो फिर तो आप फंस ही जाते हैं। और यहाँ पर ना $1 के अलावा भी ना इन्होंने अब एक साइड पे एक सेक्शन बनाया होता है जहाँ पर महंगी चीज़ें होती हैं, 1000-2000 इतनी रेंज में भी, उससे भी ज़्यादा महंगी होती हैं। और ज़्यादातर इस तरह से भी मिक्स करके चीज़ें रखी होती हैं जो $1 की नहीं होती, $3 की होती हैं। इस तरह से भी होता है ना, तो बस वो थोड़ा देखना पड़ता है। खैर यहाँ पर हम बैग्स वगैरह देख रहे थे कि बच्चों के कोई ट्यूशन बैग जिसमें कोई आप बुक वगैरह 1-2 बुक्स डाल दें और चले जाएँ, तो ये भी 1000 की रेंज में थे। बैग्स अच्छे थे, कुछ कुछ नॉर्मल थे, बस हम वही देख रहे थे। इसके अलावा मैं वेट ही कर रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ले लें। मैंने इनको ना प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों को कि मैंने कहा था एक एक चीज़ आप ले लेना अपनी मर्ज़ी की और फिर हम चलेंगे। तो बस यहाँ पर कुछ इस तरह की भी चीज़ें थी, बैग्स थे और बास्केट्स थी। ये बास्केट्स मुझे याद आया बास्केट देके मैंने बास्केट लेनी है। कुछ प्लेट्स थी, प्लेट्स मैं ऑलरेडी ले चुकी हुई थी। ट्रेस थी, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा मसला ये कि प्लास्टिक की चीज़ आप ले लो ना, फिर वो पड़ी ही रहती है जब तक आप उसको मतलब खुद हिम्मत करके डिस्कार्ड ना कर दो। ऐसा है ना, प्लास्टिक इतना भर जाता है ना, और मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मेरा दिल चाहता है मैं उठा के सारा डीक्लटर कर दूँ, मैं कर देती हूँ। इसलिए ना मैं नया प्लास्टिक इकट्ठा नहीं करना चाह रही कुछ भी, तो बस मैं कुछ भी नहीं ले रही। प्लास्टिक की बॉटल्स भी ये इतनी ड्यूरेबल नहीं होती हैं। हाँ, लंच बॉक्स काम आ जाते हैं जिसमें सेक्शनिंग हुई होती है। अगर आपने उसमें, जब स्कूल खुलेंगे फ्रेश लंच बॉक्स कोई भी इधर से देख लेंगे। समटाइम्स होता है बच्चे ना घुमा के भी आ जाते हैं, तो बहुत महंगे महंगे लंच बॉक्स में लेने के हक में भी नहीं हूँ। अच्छा जी, ये मुझे बड़ा अच्छा एक लगा उम्रा बॉक्स। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, उम्रे पे जाने की हिम्मत दे, और हमें इतना जो है वो एक हमारा बजट मैनेज हो कि हम लोग जो है वो जाएं, अल्लाह का घर देखें। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मैंने ये बॉक्स लिया है, मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। और मेरी प्यारी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए जो है वो आप दुआ कीजिएगा। और यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया है तो जो है वो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल पे क्लिक भी कर दें। और यहाँ पर बस मैं यही भाई से पूछ रही थी कि ये इसका जो है वो किस तरह से इसके बारे में कुछ पूछ रही थी, पता नहीं। यहाँ पर ना ये लोग देख भी रहे होते हैं कि कौन किसको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो वो फिर बता देते हैं। तो घर के पास हो ना शॉप, भी बड़ी आसानी हो जाती है। कोई चीज़ अगर समटाइम्स होता है ख़राब भी आ जाए ना या सही ना हो तो मैं वापस करवा देती हूँ। एक दफ़ा हुआ था, मैंने बच्चों के पेंसिल्स के कुछ लिए थे तो वो ठीक नहीं थी, तो वो फिर मैंने वापस करवा दी थी। खैर ये मैंने एक ले लिया था, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ इसको ओपन करके घर जाकर। इसके अलावा छोटी मोटी और भी चीज़ें थी। मैंने इनको कहा था आप लोग अपनी बास्केट्स देख लो, ले लो, उसके अंदर जो है ना वो रख लेना। फिर ये इस तरह के कुछ हॉर्सेस थे, डेकोरेशन पीसेस थे, प्लांट्स थे, इस तरह की चीज़ें हैं। ये बस मैं कहती हूँ कि बस ज़रूरत की चीज़ हो। अच्छा ये ना मुझे चाहिए थे फ्रिज के ना मैट्स, वो नहीं थे। वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पहले एक और भी डॉलर स्टोर है हमारे घर के पास है, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा दूर ही है, तो वहाँ से मिल जाते हैं। बट मेरी वहाँ तक जाने की ना हिम्मत नहीं हो रही थी। बस मेरा दिल चाहता मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे की मेरी एक क्लास होती है, उसके बाद फिर मुझे घर जाना होता है। अब 2.5 घंटे जो पीक टाइम है ना, जिसमें बाहर के काम भी होते हैं मेरे। अब आपको मैंने कहा था ना ब्लॉग के शुरू में मैं बताऊँगी मेरे कौन से काम होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये बास्केट देखिए कितनी क्यूट है, इतना प्यारा, इसका डिसेंट सा कलर है, बस गंदी ना हो। ये इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, साथ साथ आप बास्केट्स को भी वॉश करते रहा करें ताकि वो नीट एंड क्लीन रहे। बाकी प्लांट्स का भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने प्लांट्स को भी अपने सेट करवाया है, और वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो बस मैंने प्लांट्स का काफ़ी केयर खुद की। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं प्लांट्स को भी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। कुछ प्लांट्स थे जो ख़राब हो रहे थे, तो फिर मैंने ना गार्डनर बुलवाया, माली बुलवाया, और मैंने सारे पौधों को ना सेट करवाया। मैं आपको भी दिखाती भी हूँ। अच्छा यहाँ पर ना हेल्पर जब चली जाती है ना, तो उसके बाद मेरे असल काम स्टार्ट होते हैं। और बस मैं डीप क्लीनिंग, डीप अच्छी वाली जो डस्टिंग होती है ना, वो हर चीज़ की खुद करती हूँ। हेल्पर से मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो उस तरह से कभी भी साफ़ नहीं करती हैं, और अक्सर चीज़ें टूटने का भी डर हो जाता है। जिस तरह से वो चीज़ें उठाती हैं और रखती हैं, कोई शीशे की चीज़ हो, जैसे कि अभी ये मैं बहुत प्यार से लेकर आई थी लिबर्टी से, ये डेकोरेशन पीसेस लेकर आए थे। लिबर्टी मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना शॉप है, वहाँ से ये मैं लेकर आई थी जब हम इस घर में आए थे। और फिर हमने यहाँ से चीज़ें ली थी। वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, जब हमने डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट की थी इस घर की, तो तब ये लेकर आई थी मैं चीज़ें ना सारी। तो खैर बता मैं ये रही थी कि बाहर के काम ये होते हैं यार
कि सम टाइम्स होता है जैसे कि अगर कोई मुस्लिम शावर ख़त्म मतलब ख़राब हो गया, उसका बटन वो चेंज करना है, या फिर एसी की जो पाइप्स हैं उनको प्रॉपर उनकी एसी का जो पानी है उसके ड्रेनेज के लिए पाइप्स लेने हैं, कभी कोई चीज़ लानी होती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि घर के मर्द हज़रात ईज़िली कर लेते हैं और आप बाहर से भी चीज़ों को कर लेते हैं। बट मेरी कोशिश होती है कि यार मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना डिस्टर्ब ना करूँ। अगर मैं जब बाहर जाती हूँ अपनी क्लास के लिए तो मैं जो है वो आराम से ये चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि पास में ही शॉप्स होती हैं। एक ही शॉप, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें होती हैं अप्लाइंसेस की, वहाँ पर जैसे एक्सटेंशन हो गई, जैसे कि पाइप्स भी एसी के रखे होते हैं, उन्होंने हर चीज़ ही रखी होती है, तो वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। मैं फिर ना मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह के काम जो है ना खुद ही कर लूँ, जैसे कि यूपीएस की बैटरीज़ का पानी लाना है, फिर ये वाले काम। इसके अलावा जब स्कूल खुल जाते हैं तो पिक एंड ड्रॉप करो बच्चों को, फिर उसके बाद कभी कोई बुक्स लेनी है, कॉपीज़ उनकी स्टेशनरी शॉप पे चले गए, कभी इस तरह होता है ना। अब इंशाल्लाह ताला नया सेशन स्टार्ट होगा, फिर बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स लग रही हैं, कभी को होता है ना कोई बुक चेंज होने वाली है, कोई बुक एंड पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्कूल वाले, क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, इस्लामियत की बुक नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है। बस वो फिर भागम दौड़, वो फिर जो चल सिलसिला होता है। बस ये छुट्टियों में ही हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा फ्री टाइम, सुबह थोड़ा सा लेट उठना, वरना तो फिर सुबह सुबह जो है ना ऐसी दौड़ने लगती हैं। अच्छा ये बल्ब जो था ये ख़राब हो गया हुआ था तो वॉशरूम का, तो बस ये मैंने उतरवाया था, इलेक्ट्रिशियन बुलवा कर ये भी करवाया था मैंने, और इसको मैंने फेंक देना है क्योंकि ख़राब हो गया हुआ है। तो बस इसको ना बेसिकली ये चिप्स हम यहाँ पर रखते नहीं है, ऐसे ही हमने बस स्नैक्स ये रखा हुआ है कॉर्नर यहाँ पर ना, इसके अंदर हम स्नैक्स रख देते हैं। अगर किसी ने टीवी देखना है, कोई मूवी वगैरह देखनी है, तो यहाँ पर बैठ कर ना आराम से वो स्नैक्स एंजॉय करे और खा सकता है इसको। अच्छा खैर, तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक कि अपना काम करने का जो मज़ा होता है ना वो किसी और चीज़ का नहीं है। ऐसा है ना, तसल्ली से जो काम आप खुद कर सकते हैं, हेल्पर्स कभी भी उस तरह से वो नहीं करती हैं। और यकीन माने कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काम करना ना, अपना काम खुद करना, मुझे लगता है उसमें जो सुकून और सेटिस्फेक्शन है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। खैर अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। ये कमरा मैंने साफ़ कर दिया था, सोफ़ों के ऊपर मैंने कवर्स डाले हुए हैं। आप लोग कह रहे होंगे आपकी ने इतने कवर्स चढ़ाए हुए हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस तरह ना साफ़ रहते हैं। बड़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, मैं जब मैंने कवर्स रिमूव किए होते हैं सोफ़ाज़ के, कोई गेस्ट ने आना है तो मैं फिर इनको एकदम, अब लाइक कोई गेस्ट आ जाएंगे ना, फ़ौरन से पहले मैं कवर्स रिमूव कर दूँगी। ठीक है, अगर कहीं कोई स्टेन लग गया उसको फ़ौरन साफ़ कर लिया, कवर्स को मुझे इसी बहाने मौका मिल जाता है, मैं कवर्स साथ ही धोने के लिए डाल देती हूँ मशीन में, और वो फिर मैं सुखा के डाल देती हूँ। इस तरह से ना जगह साफ़ रहती हैं। अच्छा ये प्लांट देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा खिल के निखरा है, इन दोनों की लुक निकल आई है। ये ना नीचे से ख़राब हो रही थी, इनकी गोडी भी होने वाली थी, लेकिन ये अब वही बात है ना कि जिसका काम है वही उसी को ही सजता है, तो मैं नहीं कर सकती थी लाइक गोडी तो अब मैं गोडी नहीं कर सकती थी। और ये प्लांट जो है मेरा इतना प्यारा, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग्स में, इतना प्यारा लगता था ना, ये ख़राब हो गया है, तो जल गया। ये बड़ा दुख इसका मुझे हो रहा था, लेकिन नो वरीज, इंशाल्लाह नए प्लांट्स हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल इनकी सेटिंग हुई है, गोडी हुई है, प्रॉपर कटिंग हुई है, और भी प्लांट, रूम वाला प्लांट उसकी भी सेटिंग हुई है, और बाकी सारा जो है ना वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सारा दिखाऊंगी। अच्छा यहाँ पर ना चिड़िया ने फिर से दे दिए बच्चे, माशाल्लाह से। कहते हैं बड़े बड़े मुबारक घर होते हैं जहाँ पे चिड़िया जो है वो बच्चे देती है, ये फाख्ताएँ बच्चे देती हैं। ये देखें पीछे सारा घोंसला है, नया मेरा पर्दा है, सारा कुछ आपको पता है मैंने रिसेंटली बनवाया, बट मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। इतनी प्यारी आवाज़ आती है चूज़ों की, उसके जो चिड़िया के बच्चे हैं ना उनकी, तो बड़ा दिल को खुशी होती है। और मैं कहती हूँ ठीक है यार, चिड़ियों के घोंसले सलामत रहें और उड़ें, अपना इंजॉय करें ज़िंदगी। और यहाँ पर ना साल में मेरा हाल है 2-3 दफ़ा इस घोंसले में हर दफ़ा नया बनाती हैं चिड़िया, और यहाँ पर ही बच्चे देती है। अच्छा भाई, मुझे ना अपने कपड़ों पे जज नहीं करना, क्योंकि मैंने भाई बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं बनाए हैं इस साल, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। अगेन वही बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस जो मेरे पास अभी ड्रेसेस हैं मैं वही पहन रही हूँ। कुछ मेरे बजट, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जहाँ पर मुझे स्पेंड करना ज़रूरी था, और उसके बदले में मैंने ये किया कि मैंने कपड़े नहीं बनाए, मैंने जो है वो दूसरी चीज़ों को प्रेफर किया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कभी कभी आपको डिसीजंस लाइफ में ऐसे लेने होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको ना आहिस्ता आहिस्ता मैं टाइम के साथ साथ बताती रहूँगी। अच्छा ये बॉक्स मैंने ओपन कर लिया था, इसको देख के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी, और मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं इसको खोलूँ, तो बस मैंने अभी खोला ही है। अभी पैसे तो डाले कोई नहीं, अब इंशाल्लाह ताला देखती हूँ और फिर जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा यहाँ पर ना बस काम शाम हो रहे थे,
मैंने कपड़े उतार लिए थे लॉन्ड्री से, ये तौलिए मैंने अलग से मैं तौलिए ना हमेशा सेपरेट धोती हूँ। और ये जो टॉवल्स होते हैं और इसमें मैं वो जो लिक्विड होता है ना खुशबू वाला, यार उसका ज़हन से नाम ही निकल गया है, अब वो मैं डाल देती हूँ, पिंक कलर का जो होता है। अभी मैं इतनी थकी हुई हूँ, इतनी थकी हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैंने कहा नहीं यार, वॉइस ओवर करना है और व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करना है अपनी प्यारी बहनों के लिए। अच्छा, ये जो है ये पिंक वाला मेरा है, दूसरा जो है वो हस्बैंड का है। बाकी जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे टॉवल्स वॉश होने वाले होते हैं ना, मैं इकट्ठे धो लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे कपड़े हैं वो मैं अलग धोती हूँ, उनका अलग दिन होता है, बच्चों के अलग धोती हूँ, हस्बैंड के अलग धोती हूँ, और जो एक्टिव वेयर होता है वो मैं अलग धोती हूँ। इस तरह से ना आपका कपड़े जो है वो एक सीक्वेंस के साथ तसल्ली होती है धुल रहे हैं। अच्छा, राइट साइड पे किड्स रूम है, लेफ्ट साइड पे मेरा रूम है, तो बस बाकी ये जो है लिविंग रूम है। अब मैं अंदर गई हूँ और काम शाम करके ना मैं कोई हंसी मुझे आ रही है, पता नहीं मैं क्या अच्छा क्या जी, बात उसके करके बाद आई ना हूँ। अब हम चलते हैं अब मेरे वाले रूम में, और यहाँ पर ना ये वाला प्लांट है माशाल्लाह से, ये देखें, ये सारे इकट्ठे लाए थे और ये खूब खिल के निकला हुआ है। मुझे नहीं पता ये वाला ठीक रह गया, इस तरह का दूसरा ख़राब हो गया था। अब मैं ना इसकी डस्टिंग क्लीनिंग कर रही हूँ। और ना जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो मैं हमेशा से साफ़ अच्छे से कर देती हूँ, और ड्रेसिंग हो गई, साइड टेबल्स हो गई, ये डेली डस्टिंग होती है। और जो मेरा ये वाला बड़ा वाला स्टैंड है, इसको मैं वीक में 2 दफ़ा कर लेती हूँ। तो नीट चीज़ें तब रहती हैं जब आप नीट रखते हैं। साथ साथ अभी और बहुत सारे पेंडिंग मेरे काम हैं, साथ साथ जैसे जैसे करती जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे ये वाले आप देख सकते हैं सारे टॉवल्स ये वॉश्ड हैं। अब मैंने इन दोनों को यहीं रख दिया है, वो पर्पल भी है, ये ब्लू है। बस ये मैं ना इस तरह से हर चीज़ का एक सेक्शन बनाया हुआ है। कबर्ड्स में हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये ज़रा काफ़ी ऊपर था, मुझे हाथ बहुत ऊपर करना पड़ता, मेरे इतना कद ऊपर जा नहीं रहा था। अच्छा, ये देख सकते हैं ये वाली सारी अलमारी मैंने प्रॉपर हैंगर्स के साथ हैंग की हुई है, एक एक आर्टिकल। इसी तरह ये मेरा है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं। बस ये होता है कि टाइम नहीं मिलता यार शूट करने का। खैर, ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ यहाँ तक। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी हमारी एफर्ट्स होती हैं जो कि डेली बेसिस पे एक साफ़ सुथरे घर को, एक नीट एंड क्लीन एरिया को, इन्वायरमेंट को जन्म देती हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपका एरिया, आपका घर उस तरह से साफ़ नहीं रहता। तो बस ये चीज़ें जो होती हैं, हमारी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और एक औरत ही जानती है कि किस तरह से उसने घर को लेकर चलना है। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे अपनी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन की हसद से, नज़र बद से बचा के रखे, और हम सबकी जायज़ मुरादों को, ख्वाहिशात को पूरा रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।